हादसों को न्योता दे रहा मोकामा बाजार का तोड़ा गया सड़क। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुदेव। पिछले 1-2 महीने से मोकामा बाजार के फुटपाथ को बुरी तरह से तोड़ दिया। उसके अंदर कोई पाइपलाइन बिछाया जाता है। पाइप बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सड़क को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सड़क टूटने के कारण कई छोटे बड़े पत्थर भी निकल आए हैं जो रोजाना सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। रोजाना ई रिक्शा तो कभी स्कूटी तो कभी कोई बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर जख्मी हो रहे हैं। प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बीमार महिला और बच्चों को इस सड़क से गुजरने में कितनी तकलीफ हो रही होगी उसका वर्णन भी करना मुश्किल है। सड़क टूटने की वजह से धूल भी इतना उड़ रहा है कि जनजीवन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग इसको लेकर आवाज नहीं उठाते। भाजपा के युवा नेता रामाशीष कुमार ने पिछले दिनों ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सड़क के तोड़े जाने के बाद होने वाले बुरे हालात को दर्शाया था। उन्होंने सड़क के टूटने के बाद धूल की वजह से प्रभावित होते अपने एक मित्र के घर की तस्वीर फेसबुक पर साझा किया था। उस तस्वीर में स्पष्ट देखा जा सकता है कि धूल की एक मोटी परत रामाशीष जी के मित्र बैद्यनाथ जी के घर के आगे जमी हुई थी। उन्हें अपने घर से निकलने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। पिछले दिनों ही यह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले बेगूसराय फिर पटना में बैद्यनाथ जी का इलाज चला। फिलहाल वह मोकामा में पूर्णतः बेड रेस्ट पर हैं। संकट मोचन मंदिर के पास के भी कई दुकानदार धूल की वजह से परेशान हैं। उन्होंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से यह आवाज भी उठाई, परंतु क्या करें, गरीब गुरबों की भला मोकामा में सुनता कौन है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने भी 2 जनवरी को ही पाइप बिछाने वाली कंपनी को पत्र लिखकर तोड़े गए फुटपाथ को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब देखना है कि पाइप बिछाने वाली कंपनी जल्द से जल्द फुटपाथ को दुरुस्त कराती है या किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार करेगी। बाजार के फुटकर दुकानदार भी बहुत परेशान हैं। चाट, चाउमीन, अंडा आमलेट बेचने वाले दुकानदार धूल की वजह से सही व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामानों की बिक्री कई गुना तक कम हो गई। लोग धूल भरे दुकानों की ओर रुख करने में संकोच कर रहे हैं। उन्हें अपने सेहत की चिंता है, इसलिए धूल धक्कर वाली जगहों से कुछ खाद्य पदार्थ को खरीदने से बच रहे हैं। इतने जनप्रतिनिधियों के रहते हुए छोटी छोटी समस्या गंभीर रूप ले लेती है, यह इसका जीता जागता उदाहरण। बात यहीं खत्म नहीं होती। मोकामा के सिखारी चक के नगर परिषद के सड़क को भी तोड़कर पाइप बिछाया जा रहा है, जबकि यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदारों ने जानबूझकर सड़क को तोड़कर नाली के पानी को इस पार से उस पार के ले जाने के लिए सड़क को तोड़ा है और इसकी कोई सूचना नगर परिषद को नहीं दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिखारी चक में नगर परिषद के सड़क को तोड़े जाने की कोई भी सूचना किसी के द्वारा भी नगर परिषद कार्यालय में नहीं दी गई। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।